नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिज़िक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक लास्ट है। तो आज हम करेंगे आपका लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। ठीक है, तो चलो हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मैटर द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। आपकी मैटर की प्रेजेंस में अब क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉब्लम होते हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, द इक्वेशन फॉर प्लेन वेव इन फ्री स्पेस कैन बी मॉडिफाई इजली टू अराइव एट द रिजल्ट ऑफ वेव वेलोसिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड बी। तो आपको क्या है, आपकी जो इक्वेशन है ना प्लेन वेव की फ्री स्पेस में, उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं और आपके रिजल्ट के ऊपर पूछ सकते हैं। किसके रिजल्ट के ऊपर, वेव वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड बी के ऊपर। ठीक है ना। दी टर्म यू नोट एंड ई नोट आर जस्ट रिप्लेस बाय यू एंड एप्सन रिस्पेक्टिवली ऑफ द मीडियम। तो जो आपकी टर्म न्यू नोट और एप्सन नोट है ना, उसको आप क्या कर दोगे, यू और एप्सन से क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। और ये किसके लिए, आपके मीडियम के लिए होंगे। ठीक है, ये आपके फ्री स्पेस में होते हैं। तो इसके बाद क्या है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपकी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, v इजिकल टू 1/√u एप्सन होगी। ठीक है, क्योंकि ये आपका मैटर के लिए है ना, इसलिए आपने क्या लिखा, u और एप्सन लिख दिया। ठीक है, यदि फ्री स्पेस के लिए होता तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है, न्यू नोट इंटू एप्सन नोट होती है। ठीक है ना। तो आपका देखो, आपका e और b के बीच में क्या रिलेशन होता है, bz इजिकल टू √u एप्सन ई वाई होता है। ठीक है ना, हो गया। तो इसके बाद आपका क्या है, द मटेरियल इन विच द एनर्जी लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नेग्लिजिबल आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो द मटेरियल्स इन विच द एनर्जी लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नेग्लिजिबल, वे मटेरियल जिनमें आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी लॉस क्या हो, नेग्लिजिबल हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाते हैं। ठीक है, सिंस द कंडक्टिविटी प्रोड्यूसेस लॉसेज इक्वल टू आई स्क्वायर। जो आपकी कंडक्टिविटी है ना, वो क्या करेगी, एक लॉस को प्रोड्यूस करेगी और किसके इक्वल होगा, आपका आई स्क्वायर आर के इक्वल होगा। देयर फॉर द कंडक्टिंग मटेरियल आर जनरली ओपेक्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपके क्या हो जाएंगे, जो आपके कंडक्टिंग मटेरियल है ना, वो क्या हो जाएंगे, ओपेक्यू हो जाएंगे किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस आर नॉन मैग्नेटिक। और आपके क्या हैं, लगभग आपके ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं। और किसके कारण होते हैं ये, ड्यू टू दिस रीजन दैट दे हैव मैग्नेटिक परमेबिलिटी वेरी क्लोज टू दैट ऑफ फ्री स्पेस। क्यों होते हैं आपके ये नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि आपके ये जो मटेरियल होते हैं ना सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, इनकी मैग्नेटिक जो परमेबिलिटी होती है ना, वो फ्री स्पेस के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट आपका क्या आ गया, वेलोसिटी है ना प्लेन वेव की ट्रांसपेरेंट मीडियम में, वो आपकी क्या हो जाएगी, इज डिटरमाइन बाय द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी है प्लेन वेव की ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए, आपकी डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी से डिटरमाइन हो जाएगी। ठीक है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन फ्री स्पेस टू द वेलोसिटी इन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपका जो रेशियो होता है ना वेलोसिटी का फ्री स्पेस में और वेलोसिटी का ट्रांसपेरेंट मीडियम में, इन दोनों का रेशियो आपका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, C/V। सी आपकी क्या है, फ्री स्पेस में वेलोसिटी है, और ये आपकी क्या है, मीडियम में है। ठीक है, वेलोसिटी इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो C आपकी वेलोसिटी क्या होगी, ट्रांसपेरेंट फ्री स्पेस में 1/√न्यू नोट एप्सन नोट, और मटेरियल के लिए आपकी क्या होगी, 1/एप्सन न्यू होगी। ठीक है ना। तो आपकी क्या चलेगी, ये ऊपर चली जाएगी, आपके नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया, देखो आपने न्यू की जगह आपने क्या करा, न्यू नोट को रिप्लेस कर दिया। तो आपका न्यू नोट से आपका न्यू नोट कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, √एप्सन नोट आ गया, और इसको आप क्या लिखोगे, √k लिखोगे। ठीक है, तो क्या आपका क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल आ गया, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल आ गया। ठीक है, मीडियम के। तो ये हो गया आपका टॉपिक। तो आपका एक बार रिविजन करा देते हैं हम। देखो, आपकी प्रेजेंस के मैटर में, जब आपके क्या हो, मैटर की प्रेजेंस हो ना, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है ना। तो आपकी जो प्लेन वेव के लिए फ्री स्पेस में आपकी प्लेन वेव की इक्वेशन होती है ना, उसको आप क्या कर दोगे, इजीली मॉडिफाई कर दोगे।
किसके रिजल्ट में, वेव वेलोसिटी और बी और एच के रिलेशनशिप के रिजल्ट में, ठीक है ना। और आपके न्यू नोट और ई नोट टर्म को आप क्या कर दोगे, न्यू और एप्सन से रिप्लेस कर दोगे मीडियम के लिए, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाएगी मीडियम के लिए, v इजिकल टू 1/रूट न्यू इंटू एप्सन होगी, ठीक है ना। ये मेटेरियल मीडियम के लिए होगी, ठीक है। तो इसके बाद बी और एच के बीच में आपका क्या रिलेशन होता है, सॉरी ई और बी के बीच में रिलेशन क्या होता है आपका, बी जेड इजिकल टू अंडर यू एप्सन ई वाई होता है, ठीक है ना। तो इसने क्या बताया आगे, द मेटेरियल इन विच द एनर्जी लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नेग्लिजिबल और कॉल्ड ट्रांसपेरेंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वे मेटेरियल जिनका आपकी एनर्जी लॉस होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो क्या हो, नेग्लिजिबल हो, तो आपकी क्या कहलाती है, ट्रांसपेरेंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है, ठीक है ना। तो आपकी क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या करेगी, लॉस को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। और लॉस किसके इक्वल होगा, आपका आई स्क्वायर आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो मेटेरियल कंडक्टिंग मेटेरियल है ना, वो क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ठीक है। और आपके मोस्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं। क्यों होती है नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि इनकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है ना, आपकी फ्री स्पेस की मैग्नेटिक परमेबिलिटी है बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, नज़दीक होती है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट आपकी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी प्लेन वेव के ट्रांसपेरेंट मीडियम में, इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट आपकी क्या होगी, जो प्लेन वेव की वेलोसिटी है ना, वो आपने डिटरमाइन कर दी डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी से, ठीक है ना। तो आपका वेलोसिटी इन फ्री स्पेस टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम का रेशियो आपका क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो एन इजिकल C/V हो गया। ये क्या है, फ्री स्पेस के लिए स्पीड है, सॉरी वेलोसिटी है, ये आपका मीडियम में है, ठीक है ना। तो इसका आपने ये लिख दिया, इसका ये लिख दिया। तो इसको सिंपल अलजेब्रा सोल्व किया तो आपका क्या आ गया, एन इजिकल टू रूट के आ गया। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, रूट के, और के आपका क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसके बाद इसने क्या बताया है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, ठीक है ना। तो आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बुझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला देखो क्या है, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो आपकी किससे प्रोड्यूस होती हैं, आपकी एक्सीलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या हो गया, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे प्रोड्यूस होती हैं, जो आपके ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होते हैं या एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, उनसे आपकी वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। और इन वेव को आपका कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपगेशन के लिए, ठीक है। थर्ड क्या है, दीज वेव ट्रेवल इन एयर और फ्री स्पेस विद स्पीड इक्वल टू 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड इज गिवन बाय c इजिकल टू 1/√1 न्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो आपकी ये वेव है ना, एयर में या फ्री स्पेस में, वो आपकी किस स्पीड से मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करती हैं, ठीक है ना। तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से मूव करती हैं, आपकी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, ठीक है ना। फोर्थ क्या आपकी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑसिलेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या करता है, ऑसिलेट करता है एक दूसरे के, ठीक है। और वो क्या आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो क्या है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट है ना, ऑसिलेट क्या करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर करेंगे एक दूसरे के, और वो क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, ठीक है। हो गया। तो क्या था आपका, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या करता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऑसिलेट करते हैं, ठीक है ना। और वो क्या आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हैं। फिफ्थ आपका क्या है, बोथ द फील्ड इन वेव आर वेरी साइनसोडियली एंड साइमल्टेनियसली। जो दो आपके फील्ड है ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साइनसोडियली या साइमल्टेनियसली वेरी करते हैं। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके साथ वेरी करेगा, ठीक है। दे अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। ये आपके क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम प्लेस पर और सेम टाइम पे क्या करते हैं, अटेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इन दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ई नोट आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, बी नोट आपका मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है।
इनका रेशो आपका क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू मीडियम डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। इट इज़ फाउंड टू बी v इजकल टू √1/u एप्सन। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है ना किसी भी मीडियम में, वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है मीडियम की पे, ठीक है ना। और वो आपका क्या होगा, 1/√u एप्सन होगा, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड मीडियम में किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना, मीडियम की पे। इसके बाद क्या है, द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू फील्ड वेक्टर्स। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी है ना, आपके दो इक्वल फील्ड वेक्टर में क्या है, डिवाइड की गई है, ठीक है ना। तो इन वैक्यूम में आपकी एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, वो होगी आपकी यू ई, क्या आपकी एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। और आप आर एम एस आपकी क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, ठीक है ना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ई आर एम एस वैल्यू आपकी क्या होती है, E0/√2 होती है, इसका क्या पूरे का स्क्वायर है। तो इसको आपने सोल्व किया तो आपका क्या आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ गया, ठीक है, E0 का स्क्वायर आ गया। तो √2 का स्क्वायर आपके पास क्या है, 2 है, 2 2 जा 4, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आपकी क्या थी, एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। और अब आपकी क्या आएगी, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आएगी, ठीक है। वो आपकी क्या होती है, UB इजिकल टू 1/2 U0 B स्क्वायर RMS, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी, ठीक है, 1/2 U0 B स्क्वायर RMS हो गई। तो अब BRMS की वैल्यू आपके पास क्या होती है, B0/√2 होती है। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/4 U0 ऊपर आपकी B0 का स्क्वायर होगी, ठीक है ना। अब आप देखो क्या करोगे, आपका इलेक्ट्रिकल, ये आपकी क्या थी, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आपकी ये थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। और E0 और B0 में आपका क्या रिलेशन होता है, ये होता है ना। तो आप क्या कर दे, E0 की वैल्यू पुट कर दिया आपने, C/B0 का स्क्वायर आ गया आपकी वैल्यू, ठीक है ना, हो गया। तो ये देखो आपका क्या है, ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आपकी 1/4 एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर B0 स्क्वायर आ गया आपकी। अब देखो आपने क्या कर दी, C स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। C स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ये आपका C स्क्वायर हो जाएगा, तो आपकी क्या आ जाएगी, 1/0 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ जाएगी। तो C स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/0 एप्सिलॉन नॉट हो गई, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आपका या क्या आ गया, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी आ गई, एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हो गई 1/4 U0 B0 का स्क्वायर इजिकल टू UB आ गया आपके, ठीक है। ये आपकी देखो, जो आपकी एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी थी ना, वो आपकी किसके इक्वल आ गई, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल आ गई, ठीक है ना। आपकी ये दोनों इक्वल हो गई। तो आपकी टोटल एवरेज डेंसिटी क्या आ जाएगी, U इजिकल टू UE + UB। ये आपकी दोनों सेम है, तो आपकी क्या आ गई, 2UE होगी या 2UB कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो आपकी U क्या आ गई, आपकी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 का स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या लिखेंगे, 1/2 U0 B0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी आ गई, ठीक है ना। ये इसके बाद क्या है आपका, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ द वेव। जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, वो आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ द वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, लाइट वेक्टर कहलाएगा। इसके बाद क्या आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दीज आर अनचार्ज, ठीक है। जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से आपके डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि ये अनचार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होगी या फैक्ट होगी, ठीक है ना। ये आपके पास पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताओ या प्रॉपर्टी बताओ, ठीक है ना। पहले आपकी क्या है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे प्रोड्यूस होती हैं, आपकी एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, इनको प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तीसरा क्या था, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या करती हैं, प्रोपगेट करती हैं, ठीक है।
फोर्थ क्या था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और वो क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ आपका क्या था, जो आपके दोनों फील्ड थे ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साइनसोइडली या साइमल्टेनियसली वेरी करते हैं। तो इसका मतलब क्या आपका, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी उसी प्रकार से वेरी करेगा, ठीक है। और वो क्या बताया है, ये दोनों आपके क्या करते हैं, सेम प्लेस पे सेम टाइम में क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू अटेन करते हैं, ठीक है। और इन दोनों का रेशो आपका क्या कहलाता है, आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ई नोट और बी नोट आपके क्या हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में होता है ना, उसकी स्पीड की आपके पास क्या होती है, ये होती है v=√1/u होगी, ठीक है ना। सेवंथ क्या आपका, जो आपकी एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो आपकी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, वैक्यूम के लिए, ठीक है ना आपकी है। तो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, u=1/ε0 होगी, सॉरी E² होगी, RMS क्या आपकी रूट में स्क्वायर वैल्यू है। तो RMS आपका क्या होता है, E0/√2 होता है। तो आपकी ये आ गई एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आ गई। इसी प्रकार से आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गई। यू भी आपका क्या होता है 1/2 μ0 BRMS का स्क्वायर हो गया, ठीक है। BRMS आपका क्या होता है B0/√2 होता है। तो यू भी आपका क्या आ गया 1/4 u0 B0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आपका देखो ये आपका रिलेशन होता है ना E0 और B0 में। तो आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी में आपने E0 की वैल्यू पुट कर दी। E0 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, CB0 होती है, ठीक है। E0 की जगह आपने पुट कर दिया और स्क्वायर हो गया। तो आपका क्या आ गया, एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रिकल डेंसिटी और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों क्या आ गई आपकी इक्वल आ गई, ठीक है ना, होगी। तो आपकी इक्वल हैं, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी आपकी क्या आ गई, U=UE + UB होती है। ये क्या आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, ये आपकी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, दोनों आपकी सेम है। तो आपकी क्या आ जाएगी 2UE या 2UB कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो आपका UE की वैल्यू क्या होती है 1/2ε0 E0² होती है, और मैग्नेटिक की क्या होती है 1/2 U0 ऊपर B0 का स्क्वायर होती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या आपका, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, वो आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। और ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर क्या कहलाता है, लाइट वेक्टर कहलाता है। इसके बाद क्या आपका, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये अनचार्ज होते हैं, ठीक है ना, इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक हो कंप्लीट। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।